जब खाना हो कुछ चटपटा और समझ ना आए क्या बनाएं और साथ में वो हेल्दी भी हो, तो चलिए ऐसी ही कोई एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे हम बहुत कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। और बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए पोहा। पोहा को हमें यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में हम नाश्ता बना रहे हैं उसी क्वांटिटी में आपको यहाँ पे ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 कटोरी पोहा ले रही हूँ। आपके पास जो भी पोहा है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर पोहा का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोहा को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहा देख सकते हैं कितना मैला दिख रहा है यहाँ पे। तो धोने के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा यहाँ पोहा बिल्कुल क्लीन हो गया है। पोहा रेस्ट करता है तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पे मैदा ले सकते हैं या फिर सूजी और पोहा का मिश्रण भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ हेल्दी वर्जन के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे अजवाइन। आधा चम्मच के लगभग अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से फ्लेवर उभर कर आएगा। और अब यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी ले लेंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर जाता है, ज़रूर से डालिएगा। अगर नहीं है तो धनिया पत्ती डाल सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना सरसों का तेल है ना, तो वो आप बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें मिक्स करना है इतनी अच्छी तरह से कि ना बिल्कुल अच्छे से मोयन लग जाए। क्योंकि इस तरह के नाश्तों में ना अगर हम जितना अच्छे से मोयन देंगे ना, उतना ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो देखिए, आटे का पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम अगर मुट्ठी बाइंड करके देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे ना हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी इतना ही डालना है कि आप यहाँ पे एक अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लें। जैसे हम नॉर्मल रोटी चपाती बनाते हैं तब आटा लगाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसा ही आटा आपको यहाँ पे लगाकर तैयार करना है। कोई एक्स्ट्रा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और आपका बहुत मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ और यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आटा लगने के बाद ऊपर से 2 से 4 बूंद ऑयल की और डालेंगे और इसी ऑयल में आटे को एक बार दोबारा से मसल लेंगे और आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो लीजिए, 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है यहाँ आटा लगाने में। आटा लगने के बाद हम यहाँ पे इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमारे आटे को रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस। आटे को यहाँ पे कवर कर देंगे और यहाँ पे गैस पे रखेंगे एक पैन। और पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे और इसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच राई। और साथ ही में ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए अजवाइन, और साथ में हाजमा भी अच्छा रहता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और जब ये क्रैकल होने लगेगी तभी हम यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब साथ ही में तीखे के लिए डालेंगे एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके। और दोनों चीज़ों को यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। सौटे इतना ही करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बस हल्के से ही सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम अगर इसको पकाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और जो स्टफिंग बनाएंगे उसके अंदर इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे प्याज और हरी मिर्च थोड़ी देर के लिए सौटे हो गए हैं। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इससे टमाटर जो है कच्चापन चला जाएगा और साथ में ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जो धुलकर हमने पोहा रखा था। पोहा जो है हल्का सा ड्राई हो गया है, देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग हो गया है।
यहाँ पे पोहा के साथ 1 मिनट के लिए इनको कुक कर लेंगे। पोहा भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, स्टफिंग बहुत मज़ेदार बनेगी। और अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, जितना खाना पसंद करें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी के साथ 1/4 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और इतने ही मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल बेसिक वाले मसाले डाले हैं। एक स्वादिष्ट स्टफिंग बनाने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे खूब सारे मसाले डाले जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हम यहाँ पे ऐड कर देना तो हमारे नाश्ते का जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद उबले हुए 2 आलू लिए थे जिनको मैंने एकदम मैश कर लिया था। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे इनको ग्रेट करके लिया है और आप चाहें तो इन्हें मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इनको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, करीब 1 से 1.5 मिनट के लगभग। 1 से 1.5 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग बन जाती है। यहाँ पे पोहा जो हमने यूज़ किया है इससे नाश्ते के फटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी स्टफिंग बन गई है और बिल्कुल 4 से 5 मिनट में हमने स्टफिंग को बनाकर तैयार किया है। अब लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। बारीक कटा धनिया पत्ती ज़रूर डालिए, इससे नाश्ते का लुक भी बढ़ेगा, साथ में इसकी टेस्ट में इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि मार्केट के जो कचौरी समोसा होते हैं ना उनमें ये ज़रूर यूज़ करते हैं और बस इसीलिए मैंने यहाँ पे ना अमचूर पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो चाट मसाला डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इनको हटा ही दीजिए। तो चलिए अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो वापस आटे को चेक कर लेते हैं, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आटा सेट होने के बाद आटे को ले लेते हैं चकले पे और चकले पे इसको इस तरह से थोड़ा सा आप प्रेशर देते हुए रोल बना लीजिए। इससे नाश्ते के पीसेस जो हम बनाएंगे ना वो बिल्कुल इक्वल बनेंगे। तो लीजिए अब यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा रोल बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं। बिल्कुल इक्वल साइज में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ छोटी छोटी पीसेस, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी तरह से छोटी छोटी लोई बना लेनी है। यहाँ पे एक बार में सभी पीसेस मैं नहीं बना रही हूँ, एक बार में 4 से 5 पीसेस ही बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसे मैं कैसे बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पे हम इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद इसे थोड़ा सा चपटा कर देते हैं और इस तरह से हमारी लोई बन जाती है। इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेते हैं। सूखे आटे में डस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो रोटी आपको बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, ना ही बहुत बड़े साइज़ की बेलनी है। बस जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसी ही बनानी है। रोटी बनने के बाद अब करनी है नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज़्ज़ा कटर या फिर आप चाकू ले लीजिए। इस तरह साइड के किनारे कट कर दीजिए और इसे इक्वल 4 कोनों का शेप दे दीजिए। चौकोर शेप देने के बाद ही हमारे नाश्ते के पीसेस की यहाँ पे शेप बनेगी। जो आटा एक्स्ट्रा बच गया है उसे हम नेक्स्ट रोटी में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे स्टफिंग बहुत सारी नहीं डाल सकते हैं, वैसे अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये फट जाए तो आप थोड़ा केयरफुली कम ही डालिए। तो लीजिए भाई, यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच मैंने स्टफिंग को ऐड कर दिया है और एकदम चौकोर शेप में इसको सजा दिया है। अब यहाँ पे इसके जो चौकोर कोने हैं इनको थोड़ी थोड़ी मैंने छोड़ कर रखा है, इनको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो पीछे का साइज है इसे भी हल्का सा फोल्ड कर दीजिए। नहीं चिपके तो आप यहाँ पे पानी लगा सकते हैं, पानी से बहुत इजीली चिपक जाता है। और लीजिए हमारे नाश्ते का एक सेब बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इजी वे में मैंने बनाया है। अब आप इस तरह से देख सकते हैं, कोई बिगिनर भी इसे बना सकता है। तो एक पीस बनने के बाद इसी प्रोसेस से हम बाकी के पीसेस बनाएंगे। तो बता देती हूँ एक बार दोबारा से आपको। चौकोर शेप बनाने के बाद यहाँ पे हम पानी लगा देंगे, जिससे ये चिपकने में बहुत आसानी हो जाती है। साइड के किनारे फोल्ड कर देंगे। वो जो पीछे वाला कोना बच जाता है उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत इजी वे में बनता है। और इसी भी फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो लॉन्ग साइज वाला रखा है ना हमने, इसको भी इस तरह फोल्ड कर देते हैं।
तो दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हमारा ये नाश्ते का एक और पीस बनकर तैयार हो जाता है ना। बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इजी वे में बनता है। तो लीजिए, इसी तरह से क्या करेंगे ना, बाकी के पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी पीसेस बनने के बाद यहाँ पे मैंने एक बार 4 पीसेस बनाए हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। तो लेकर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच गेहूं का आटा, आधा चम्मच तिल ले रही हूँ। अगर तिल हो तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी, नहीं है तो धनिया पत्ते डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और इसे डालने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डालकर मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसका एक पतला सा घोल। जो स्लरी हम बना रहे हैं वो एकदम पतली सी ही बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है। ज़्यादा गाढ़ी रखने से ना नाश्ते का जो शेप है वो दिखता नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल लम्स फ्री बनानी है। अगर आपकी स्लरी में थोड़ी बहुत भी गुठलियाँ हुई ना, तो नाश्ते की ना टेक्सचर में बिल्कुल चेंज आ जाता है। तो हो सके ना उतना अच्छे से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी बिल्कुल पतली सी स्लरी बनकर तैयार हो गई है। स्लरी बनाने के बाद चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। हम आगे हैं गैस की तरफ इसको लेके। तो यहाँ पे एक बार जो पीसेस हमने बनाकर रखे हैं ना, एक एक पीस ले लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। जितना हो सके इसको अच्छे से इस तरह कोटिंग कर दीजिए। बहुत बढ़िया सी कोटिंग करने के बाद ही इसे ऑयल में ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, एक्स्ट्रा जो घोल होगा ना वो निकल जाएगा। और यहाँ पे ले लीजिए, एक एक करके सभी पीसेस ऐड कर दूंगी मैं। आपके पास जितने पीसेस एक बार में हो और जितना स्पेस हो ना, एक बार में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दीजिए। इसको टच नहीं करिए और बिल्कुल भी इसको ना छेड़ना नहीं है। और ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहिए, जिससे ऊपर से भी इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। और ऊपर से कुकिंग प्रोसेस चालू होने के बाद ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाते हैं। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ से अच्छे से पकने के बाद मैंने इनको पलटी कर दिया है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाने के बाद ही पलटी करेंगे। एक बार हल्का सा पलट कर देख लीजिए। मुझे यहाँ पे ये कम पके हुए लगे तो मैं यहाँ पे दोबारा से इनको पलट रही हूँ। तो लीजिए, दोबारा से ना अच्छे से जब ये पक जाएंगे तभी पलटी करेंगे और बहुत जल्दी ये साइड से भी पक जाएंगे। दोनों तरफ से पकने में इसको करीब टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलटते पलटते भी दोनों तरफ से हमने पका लिया है। दूसरी तरफ से भी नाश्ता बहुत अच्छे से फूल गया है। जितना अच्छे से ये फूला है ना, नाश्ता खाने में ही उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो लीजिए, दोनों तरफ से पकने के बाद बारी आती है नाश्ते को रिमूव करने की। तो यहाँ पे एक एक करके हम तीनों चारों पीसेस को निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए ना इसे पैन के ऊपर रोक के रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा ना वापस रिमूव हो जाएगा और जो नाश्ते के पीसेस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ऑयल फ्री लगेंगे। वैसे हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है तो हेल्दी तो ये बहुत है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी ये चटपटा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। मेहमान आए तो मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। ये केचप के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, वरना आप इसे दही और चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं। अंदर का लुक अगर आप देखेंगे ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। बहुत ही स्वादिष्ट और बाहर से हल्के क्रिस्पी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारे गेहूं के आटे से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर नाश्ते की रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप करें एंजॉय और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बाय बाय।